हेलो गाइस। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जो कि बताती है अगर हमारे पास दुनिया में कोई भी एक चीज हो, सपोज हमारे पास नेचुरल नंबर्स की हो या होल नंबर्स के हो, ठीक है, सेट हो किनका, होल नंबर्स का या नेचुरल नंबर्स का या इंटीजर्स का या रैशनल नंबर्स का। अगर सपोज हमारे पास होल नंबर्स है 1 2 3 0 5 8 11 15 300 एंड सो ऑन, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हमें बताती है? जैसे आपको मालूम है कि क्लोजर क्लोज एंड क्लोज होता है, तो ये बोलती है कि इस सेट के अंदर या इस जो है सेट के अंदर जो भी हम ऑपरेशंस करेंगे इन नंबर्स पे, सपोज हमारे पास मेनली 4 ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और चौथा है हमारे पास डिवीजन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हो या कोई भी 3 नंबर्स हो, जितने भी मर्जी हो, हमारे पास उन पे कोई एक ऑपरेशन करें, सपोज प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, जो उनका आंसर है, जो उन प्रॉपर्टीज का आंसर है, वो हमेशा इसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर हम इन दो का एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या डिवीजन करते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स का, तो जो आंसर होना चाहिए वो इसी सेट के अंदर होना चाहिए। ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो इंटीजर्स के रिलेटेड या होल नंबर्स के रिलेटेड कोई भी एक देखते हैं। सबसे पहले जो हमें बताया गया है, हमें बताना है कि होल नंबर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या रोल है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे होल नंबर्स पे, फिर हम पहुंचेंगे इंटीजर्स पे और उसके बाद हम जाएंगे रैशनल नंबर्स पे। जब आपको अंडरस्टैंड होगा होल नंबर्स के रिलेटेड और इंटीजर्स के रिलेटेड, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की क्या होती है। सपोज हमारे पास कोई दो नंबर्स है इन होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, दो नंबर्स है, हम देखते हैं सबसे पहले एडिशन पे। किस पे देखते हैं? एडिशन पे। ये आप याद रखें, जब भी कोई प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा प्रूव होगी एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन के। ASMD ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पे देखेंगे। सपोज हमारे पास एक होल नंबर है 0, इसको हम एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? एडिशन ऑपरेशन दूसरे नंबर के साथ। सपोज दूसरा नंबर हमारे पास 5 है, तो जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 5। 5 भी एक नंबर है। कौन सा नंबर है? होल नंबर। तो उसका मतलब है, जैसे मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको समझाया है, कि अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें किसी भी एक सेट के अंदर, जो आंसर आना चाहे वो इसी सेट के अंदर आना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए हम कहते हैं कि ये जो है ये क्लोज्ड है। क्या है? क्लोज्ड है। उसका मतलब कि ये वैलिड है। अगर हम एडिशन करते हैं दो होल नंबर्स का, तो आंसर भी हमारे पास क्या आना चाहिए? एक होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, सपोज ऐसी और एक एग्जांपल लेते हैं, 4 + 7। जब हम इनका एडिशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 11। 11 भी एक होल नंबर है। उसका मतलब है कि एडिशन जो है वो क्लोज्ड है। क्या है? क्लोज्ड है। किस पे? होल नंबर्स पे। ठीक है, इसी के बाद हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। क्या चलते हैं? सब्ट्रैक्शन पे। जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले हम एडिशन करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है? सपोज हमारे पास एक नंबर है 9, इसको -3 करेंगे। क्या करेंगे? 3। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, जो कि एक होल नंबर है।
ठीक है, यहां तक तो बात है कि हमें लग रहा है कि ये सब्ट्रैक्शन पे भी क्लोज्ड होगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन पे क्लोज। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक नंबर है 5, सपोज हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया -7, क्या किया? -7, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? -2। -2 क्या है? -2 एक इंटीजर है, न कि होल नंबर है। तो उसका मतलब है कि यह प्रॉपर्टी क्लोज्ड नहीं होगी। क्या नहीं होगी? उसका मतलब यह है कि अगर हमने इस सेट में, जो हमारे पास सेट है, इस पे नंबर्स पे ऑपरेशन करना है, तो ये जो आंसर है ये इसी सेट के अंदर आना चाहिए। मतलब यहाँ आंसर आता है -2, जो कि इस सेट के अंदर नहीं है, होल नंबर्स के सेट में। ठीक है, तो उसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। कौन सी? सब्ट्रैक्शन पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सिमिलरली हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। किस पे देखते हैं? मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन पे क्या ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड है या नहीं है? सपोज हमारे पास एक नंबर है 0, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से। किससे करेंगे? 3 से। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? किसी भी नंबर को जब 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0, जो कि एक होल नंबर है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास और एक एग्जांपल है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ, आंसर क्या आएगा? 21, वो भी एक होल नंबर है। अगर हम ऐसी कोई भी एग्जांपल करें मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड, तो हर जो आंसर आ रहा है वो एक होल नंबर आ रहा है। उसका मतलब है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है होल नंबर्स की, मल्टीप्लिकेशन पे वो क्लोज्ड है, मतलब आंसर उसी सेट में आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है जो है डिवीजन के रिलेटेड। किसके रिलेटेड? डिवीजन के रिलेटेड हम देखेंगे क्या ये डिवीजन पे भी वैलिड है या नहीं। ठीक है, हमारे पास कोई एक नंबर है 5, इसको हम डिवाइडेड बाय 8 करते हैं। क्या करते हैं? 8। 5 को जब हम डिवाइड बाय 8 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक फ्रैक्शन बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होगी, जो कि हमारे पास क्या है? होल नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है ये क्लोज्ड नहीं है अंडर डिवीजन। ठीक है, हाँ, बस किस किस पे है? एक तो मल्टीप्लिकेशन पे है और एडिशन पे है। किस किस पे है? एक तो एडिशन पे है और मल्टीप्लिकेशन पे है। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पे नहीं है। यहां हम लिखेंगे क्लोज्ड और सब्ट्रैक्शन, और डिवीजन पे क्या? नॉट क्लोज्ड। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी किसकी? होल नंबर्स पे। ठीक है, हमने देखा डिफरेंट ऑपरेशंस के। ठीक है, अब सिमिलरली हमारे पास दूसरे कैटेगरी के नंबर्स आते हैं जो कि है इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स पे चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो हमें कौन से मेन ऑपरेशंस करने हैं? जैसे मैंने बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस है जो कि हम चेक करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास एडिशन। ठीक है, एडिशन हम देखेंगे कि क्या इंटीजर्स का वैलिड है। सपोज हमारे पास एक नंबर है -6, इसको हम ऐड करते हैं कोई एक नंबर, सपोज 5, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? -1, जो कि एक इंटीजर है। ठीक है, यहां तक ठीक है। हमारे पास और एक नंबर है, जैसे -7 है, इसको हम ऐड करेंगे दूसरा नेगेटिव नंबर -5, तो आंसर क्या आएगा? -7 -5, इन दोनों का ऐड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -12, वो भी एक इंटीजर है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम और एक नंबर उठाएं, जैसे 5 है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -7 से। किससे करेंगे? -7 से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 + 7, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव प्लस होता है, ये क्या आ जाएगा? +12, जो कि एक इंटीजर है। इसका मतलब हम जनरलाइज कर सकते हैं कि एडिशन के अंडर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो
क्लोज्ड है। ठीक है, किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे जो ऑपरेशन करेंगे किस पे करेंगे? सब्ट्रैक्शन पे करेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्शन का देखें, अगर हमारे पास सपोज एक नंबर है 7, इसको हम -5 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर? 2, जो कि एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। उसका मतलब जो हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया इस सेट पे, ये जो वैल्यू है ये इसी सेट के अंदर है। किसके सेट के अंदर? इंटीजर्स के अंदर। तो ये फिलहाल अभी तक प्रॉपर्टी क्लोज्ड है। अगर हम दूसरा एक नंबर ले, सपोज 5, इसको माइनस करें 7, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आंसर आएगा -2। वो भी एक इंटीजर है, यानी इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। तीसरा और एक एग्जांपल ले, सपोज -6, इसको -8 से इसको 8 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन रहेगी बड़े की, और दोनों का एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। ये भी एक इंटीजर है। उसका मतलब है कि हम जनरल कह सकते हैं कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये क्लोज्ड है किस पे? सब्ट्रैक्शन पे क्लोज्ड है। किन के लिए? इंटीजर्स के लिए। सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है या नहीं है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, जब हम मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे तो हम एग्जांपल लेंगे। सपोज हमारे पास एक नंबर है 5, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों पॉजिटिव है, आंसर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हमारे पास और एक एग्जांपल है, सपोज -5, इसको मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, ये क्या आ जाएगा? -40। वो भी एक इंटीजर है, यानी इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास -5 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -8 के साथ। जब हम मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स का नेगेटिव करते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, और जो दो नंबर्स है इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। 5 8 are 40, जो फिर से एक इंटीजर है। यानी अगर हम जनरलाइज करें कि a क्रॉस b जो है, अगर हमारे पास दो नंबर है a और b, इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो आंसर आता है वो एक इंटीजर है। ठीक है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड है। किन के लिए? इंटीजर्स के लिए। सिमिलरली इसी तरीके से हम देखें, हमारे पास डिवीजन के लिए देखते हैं। डिवीजन के लिए अगर हम चेक करें, सपोज 5, इसको 8 से डिवाइड हम करें। किससे करें? 5 को 8 से डिवाइड। जो आंसर होगा वो लेस देन 1 होगा और एक इंटीजर की सूरत में नहीं होगा। वो किसकी सूरत में होगा? एक फ्रैक्शन की सूरत में हो सकता है। इसलिए जो ये प्रॉपर्टी है क्लोज्ड नहीं है। क्या? नॉट ए क्लोज्ड। उसका मतलब डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये क्लोज्ड है। किन के लिए? इंटीजर्स के लिए। और जो डिवीजन के लिए है, डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने होल नंबर्स का भी देख लिया और इंटीजर्स का भी देख लिया। अब हमें अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा किनके लिए? रैशनल नंबर्स के लिए। चलिए देखते हैं रैशनल नंबर्स को हम क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अब हम जो रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे, हम क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया आपको 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले जो है हम समझेंगे कि रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं। रैशनल नंबर जो होते हैं मैंने बताया आपको p/q की फॉर्म में होते हैं, जो जहां p और q दो नंबर्स है, ये दोनों
इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। लेकिन क्यों? कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जाके जो हमारे पास नंबर आएगा वो एक इंटीजर कहलाएगा। सपोज हमारे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं -2 डिवाइडेड बाई 3। ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ऊपर एक इंटीजर है, नीचे इंटीजर है, और डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं 6/7। ऊपर भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, नीचे भी पॉजिटिव इंटीजर है, और 7 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये वैलिड रैशनल नंबर है। तीसरे एग्जाम्पल लेते हैं 9 डिवाइड बाई -5, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव इंटीजर है, नीचे नेगेटिव इंटीजर है, और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर्स है ये वाले, ये रैशनल नंबर्स वैलिड है, ठीक है। अगर हम चेक करेंगे किन के लिए, 0 के लिए, -2 के लिए और 4 के लिए, क्या ये रैशनल नंबर्स है? हाँ है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं, और 4 को 4/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये वैलिड रैशनल नंबर्स है। क्या? वैलिड रैशनल नंबर्स है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है एडिशन की उठाते हैं। क्या उठाते हैं? एडिशन की प्रॉपर्टी। किसके लिए? क्लोजर के लिए चेक करना है क्या ये एडिशन प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर्स के लिए वैलिड है या नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ और हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है जो रैशनल नंबर है 3/8, इसको हम सम करेंगे, ऐड करेंगे -5/7। दोनों वैलिड रैशनल नंबर्स है, ठीक है। यहाँ न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। यहाँ नेगेटिव इंटीजर है, नीचे पॉजिटिव नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है, और 0 के बराबर नहीं है। जब हम इन दोनों का सम करेंगे, क्या करेंगे? सम। तो इन दोनों का सम कैसे करेंगे हम? या तो शॉर्टकट तरीके से इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 और 3 का, ठीक है, एडिशन करेंगे, और उसके बाद किससे एडिशन करेंगे? 8 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन 8 एंड 7, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है? 7 3 ज़ा 21, ठीक है, प्लस और माइनस का आ रहा है, माइनस आएगा 8 5 ज़ा 40 डिवाइड बाई 8 7 ज़ा 56, ठीक है। यहाँ बड़ा -40 है, और उसको हमें सब्ट्रैक्ट जो करना है, सॉरी एडिशन जो करना है 21, लेकिन किसको? -40 को। जब बड़ा नेगेटिव होगा तो हम क्या करते हैं? बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन बड़े की रहती है। -40 को जब हम 21 करेंगे तो वहां क्या रह जाएगा? 19 डिवाइड बाई 56। 19/56 जो है, ऊपर नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है, नीचे पॉजिटिव इंटीजर है, और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, ये एक वैलिड इंटीजर है, जो कि पूरा एक वैलिड होल नंबर है, ठीक है। हमने दो होल नंबर्स चेक करे थे, 3/8 एक लिया था, दूसरा -5/7, इन दोनों का एडिशन किया था। क्या किया था? एडिशन किया था। इसी तरीके से अगर हम दूसरी एक एग्जांपल ले, 4/7, इसको हम ऐड करेंगे 6/11, ठीक है। तो आंसर कैसे आएगा? 4 को पहले 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो 44 होता है, फिर एडिशन करेंगे 7 और 6 का मल्टीप्लाई करके 42, नीचे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन, 7 × 11 इज 77। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? 86/77, जो कि एक वैलिड रैशनल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है, किसकी? होल नंबर्स की, वो क्लोज्ड है, क्योंकि आंसर हमारे पास जो है वो हमेशा इसी क्या सेट के अंदर आ रहा है। तो एडिशन प्रॉपर्टी जो है वो क्लोज्ड है, क्लोजर होल नंबर्स के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम
सब्ट्रैक्शन के लिए एडिशन के बाद। ठीक है, हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है सब्ट्रैक्शन के लिए, किन के लिए, होल नंबर्स के लिए। ठीक है, सपोज हमारे पास एक नंबर है -5/7। ठीक है, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरा एक होल नंबर रैशनल नंबर। हमारे पास एक रैशनल नंबर है -5/7, इसको सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं -2/3 से। तो आंसर कैसे आएगा हमारे पास? सबसे पहले इन दो का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो अपनी साइन है ये ऐसे ही रखेंगे और 7 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन 7 × 3। आंसर क्या आ जाएगा ऊपर -15 -14 डिवाइडेड बाय 21। ये क्या आ जाएगा -29 डिवाइडेड बाय 21, जो कि एक वैलिड रैशनल नंबर है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक दूसरी एग्जांपल उठाएं, ठीक है, जो है 3/7। ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -8/5 से। ठीक है, हम देखेंगे आंसर क्या आएगा। सबसे पहले इन दो का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, 5 3 = 15, जो अपनी साइन है ऐसे ही रखेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 का -8 के साथ, और नीचे डिनोमिनेटर में हम डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये क्या हो जाएगा 15 - 7 8 = 56, लेकिन नेगेटिव साथ है इसलिए -56 डिवाइडेड बाय 7 5 = 35। यहाँ हो जाएगा नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, 15 + 56 डिवाइडेड बाय 35। आंसर क्या आ जाएगा 11 1 कैरी 5 6 एंड 71/35, जो कि फिर से एक वैलिड रैशनल नंबर है। यानी हम देख सकते हैं जो रैशनल नंबर्स है वो क्लोज्ड है। क्या है? क्लोज्ड। किसके अंडर? सब्ट्रैक्शन के अंडर। ठीक है, रैशनल नंबर जो है क्लोज्ड है सब्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अब देखें जो है हमारे पास थर्ड ऑपरेशन, वो जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। हमें चेक करना है कि रैशनल नंबर्स क्या क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन के अंडर या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है, रैशनल नंबर है -2/3। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/5 के साथ। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 4 × 2 = 8, लेकिन नेगेटिव साइन साथ रहेगी नीचे। 5 × 3 = 15। ये एक वैलिड रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं। -4/5 मल्टीप्लाइड बाय -6/11। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। 6 4 = 24, नीचे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन 11 × 5 = 55। आंसर क्या आ रहा है 24 डिवाइडेड बाय 55। क्या आ रहा है 55, जो कि एक वैलिड रैशनल नंबर है। उसका मतलब है कि हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जो हमारे पास रैशनल नंबर्स है वो क्लोज्ड है किसके अंडर? क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी तक हमने देखा है कि रैशनल नंबर जो है वो एडिशन के अंडर भी है, सब्ट्रैक्शन के अंडर भी है क्लोज्ड, और मल्टीप्लिकेशन भी अंडर भी क्लोज्ड है। अब हम लास्ट वाली देखते हैं प्रॉपर्टी, जो कि है हमारे पास डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के लिए वेरीफाई करते हैं क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू करती है या नहीं। सपोज हमारे पास एक नंबर है -5/3, रैशनल नंबर है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2/5 से। क्या कर रहे हैं? 2/5 से। हमें पता होता है कि जब भी हम दो फ्रैक्शंस का आपस में डिवीजन करते हैं
तो जो दूसरी फ्रैक्शन होती है उसको हम इन्वर्स करते हैं और इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -5/3। डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास या रैशनल नंबर है हमारे पास, इसका इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या है -25, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6। ये जो देख सकते हैं हम, ये एक वैलिड रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब अभी तक हम देख रहे हैं कि जो भी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं उसके हिसाब से क्लोजर है। लेकिन अगर हमारे पास अब कभी भी नंबर में सपोज डिवाइडेड बाय 0 आया, सपोज 5 डिवाइडेड बाय 0, जो ही एक नंबर का डिवाइड बाय 0 आता है तो हमें पता है कि जो ये नंबर है ये वैलिड नहीं होता। ये ऑपरेशन क्या वैलिड नहीं होता। उसका मतलब हम 5 को अगर डिवाइड बाय 0 करते हैं तो ये वैलिड नहीं है। हमें पता नहीं आंसर क्या आ सकता है, ये कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो ये आंसर है वो हमारे पास वो रैशनल नंबर नहीं है। क्या रैशनल नंबर नहीं है। तो वही हमें पता चल जाता है कि जो डिवीजन के अंडर है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोज्ड नहीं है। क्या क्लोज्ड नहीं है। उसका मतलब है कि डिवीजन प्रॉपर्टी के अंडर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है किसकी, रैशनल नंबर्स की, वो क्लोज्ड नहीं है। रैशनल नंबर्स क्लोज्ड नहीं है डिवीजन प्रॉपर्टी के अंडर। अगर हम 0 को एक्सक्लूड करें, क्या करें, 0 को एक्सक्लूड करें, उसके बगैर कोई भी एक नंबर डिनोमिनेटर्स में पुट करें या किसी भी नंबर से डिवाइड करें किसी भी रैशनल नंबर को, सपोज -5/3 जो हमारे पास है, इसको किसी भी एक नंबर से, सपोज होल नंबर से या इंटीजर से करें 0 को छोड़ के, तो तब हमारे पास ये प्रॉपर्टी वैलिड रहेगी। क्या ये क्लोजर रहेगी। लेकिन अगर 0 का हम कंसिडर करते हैं तो ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड नहीं है। क्योंकि हम नंबर जो है वो 0 भी कंसिडर करना है, इसलिए जनरल में हम कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड नहीं है। अगर हम अब समराइज करें, क्या करें, समराइज, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास देखेंगे किसके अंडर क्लोज्ड है, क्या किसके अंडर क्लोज्ड है। ठीक है, अगर यहाँ हमारे पास रैशनल नंबर्स रखेंगे, यहाँ हमारे पास इंटीजर्स रखेंगे, ठीक है, यहाँ हमारे पास होल नंबर्स रखेंगे और यहाँ हमारे पास नेचुरल नंबर्स रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम एडिशन के लिए देखें तो एडिशन के लिए ठीक है, वैलिड है, इंटीजर्स के लिए नहीं, सिमिलरली होल नंबर्स के लिए क्लोज्ड नहीं है, नेचुरल नंबर्स के अंडर क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, सॉरी हमें बताना है कि इंटीजर्स के अंडर क्लोज्ड है, होल नंबर्स के अंडर क्लोज्ड, नेचुरल नंबर्स के अंडर क्लोज्ड है। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन का देखें, मल्टीप्लिकेशन का देखें और डिवीजन का देखें, ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा वैलिड है। देखिए, जब भी हम करते थे तो रैशनल नंबर्स के लिए वैलिड होता था, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी, और मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर रैशनल नंबर्स का हम करते थे तो सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर होता था, मल्टीप्लिकेशन का जो हमें अभी अभी ऊपर देखा है, ठीक है, ये क्लोज्ड, यहां हम देख सकते हैं ये क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो हम नीचे क्या करेंगे, तो हम नीचे यस लिख देंगे कि ये क्लोज्ड है, और डिवीजन के लिए नॉट, ठीक है, लेकिन 0 को अगर हम एक्सक्लूड करें तब वैलिड है। और जो बाकी नीचे इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के लिए आप ये फिल करें और देखें जो मैंने अभी तक वीडियो में पढ़ाया है उस हिसाब से कौन कौन से क्लोज्ड है और कौन कौन से क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, होप आपको ये जो लेक्चर है, ये प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लियर होगी। ठीक है, इसी हिसाब से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका जो है कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लें,
ठीक है। और ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी एक बार कर दें, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए। इसके बाद हम मिलते हैं, हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।